नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ अध्याय नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक दोस्तों है जो पुरुषार्थ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँच सके दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा। और उसमें हमारा आज पुरुषार्थ स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पुरुषार्थ। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया, उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं। पुरुषार्थों का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतः त्याज्य नहीं समझती, बल्कि उनके प्रति अतिशय आसक्ति, ठीक है, आस्ति करें, क्षमा करिएगा, अतिशय आसक्ति का ही विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना गया है, बाधक नहीं। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, ठीक है, पुरुषार्थों की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक है। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः कालांतर में 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ तथा काम के पालन पर ही बल दिया गया। इन्हें त्रिवर्ग कहा गया है, जिनकी प्राप्ति सभी गृहस्थों के लिए सरल है। हिंदू शास्त्रविदों का यह मत है कि तीनों पुरुषार्थों में कोई विरोध नहीं है तथा इनका पालन एक साथ हो सकता है। मानव जीवन का पूर्ण विकास तभी संभव है जबकि सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। आगे दोस्तों, अग्र लिखित पंक्तियों में विभिन्न पुरुषार्थों एवं उनके स्वरूप का विवेचन किया जाएगा। आगे है धर्म। पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है, जिसे हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म शब्द मूलतः ध्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है, वह धर्म है। प्राचीन साहित्य में आचार यानी सदाचार को धर्म का लक्षण बताया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत कहे गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि, अर्थात जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। प्राचीन शास्त्रकारों ने वेद, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में जो कर्तव्य विहित है उनके
निष्ठापूर्वक पालन करने को ही धर्म बताया है। वस्तुतः धर्म से तात्पर्य आचरण की उस संहिता से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंततोगत्वा परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आगे, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हें देखने से स्पष्ट है कि यह एक व्यापक शब्द था जिसमें भारतीय मनीषा ने सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों आदि सभी का समावेश कर लिया था। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इसका पर्याय नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता, समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करता तथा अंततोगत्वा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता था। धर्म जो है आधोपांत मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कहीं कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है। आगे दोस्तों हमारा अर्थ, आइए देख लेते हैं अर्थ को। इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप में धन अथवा संपत्ति लगाया जाता है, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसकी परिधि में वार्ता तथा राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र हैं। राजनीति का संबंध राज शासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। जिनके पास अर्थ नहीं है वे मृतक तुल्य है, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व निरूपित किया गया है। नीति शतक में विवृत है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। सभी गुण धन से ही होते हैं, किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बताया है तथा धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वह अभीष्ट नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। आप स्तंभ ने भी कहा है कि मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वहीं तक अभिष्ट है जहाँ तक वह धर्म संगत हो। ठीक है, अर्थ हमारा समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग काम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, काम मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम था, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख अथवा वासना से है, किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निश्चित होता है। यह संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी के वशीभूत ही मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विविध आनंदों को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के
अधपतन का मार्ग प्रशस्त करता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश तथा बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों में धर्म युक्त काम बताते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। ठीक है, आगे महाभारत की मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्म विहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है तथा कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र बनाया जाता है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म संवलित काम का आचरण किए जाने पर ही बल दिया है। इसी से व्यक्ति का सम्यक विकास संभव है। काम का उच्छखलन आचरण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों हम लोग मोक्ष देखेंगे। ठीक है, आइए मोक्ष को पढ़ लेते हैं। हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम साक्ष्य है। चारवाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं इसे स्वीकार करती हैं। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा नजर अमर एवं परमात्मा का ही अंश है। शरीर बंधन का कारण है, संसार मायाजाल है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। गीता में इनका समन्वय मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्मा का तादात्म्य स्थापित करते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो। तत्पश्चात उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्मा हो का बोध कराता है। गुरु की इस उक्ति का मनन करते हुए तथा दृढ़तापूर्वक उसका आचरण करते हुए व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तथा इस अवस्था में उसे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ की अनुभूति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है तथा इसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुखों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करता है। आगे, प्रायः सभी भारतीय दर्शन अविज्ञा तथा अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं। अतः मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं में प्राप्त हो जाता है। गीता ज्ञान के स्थान पर भक्ति को प्रधानता देती है तथा मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा को आवश्यक बताती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। जैन तथा बौद्ध दर्शन में भी अविज्ञा के विनाश को ही मोक्ष का उपाय माना गया है। जैन इसके लिए त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र एवं बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, ठीक है, का विधान प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति में विहीन है कि इंद्रिय विरोधी राग द्वेष रहित तथा अहिंसा परायण व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों में मोक्ष के लिए दया, प्राणियों में संभाव, क्षमा, अक्रोध, सत्य, लोभ, मोह,
मोह काम आदि का त्याग आदि गुणों का आचरण आवश्यक बताया गया है। आगे इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का परम लक्ष्य था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही विद्यार्थी को इसका बोध हो जाता था तथा जीवन प्रयत्न व अपनी समस्त क्रियाओं को इसी ओर नियोजित करता था। जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास से इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में सर्वथा अप्राय है। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ भौतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, वहाँ भारतीय संस्कृति में भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गई है। पुरुषार्थों के माध्यम से भारतीय मनीषा ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यहाँ काम तथा अर्थ साधन है, जबकि धर्म एवं मोक्ष साध्य स्वरूप है। त्रिवर्ग में तीनों पुरुषार्थों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इनमें धर्म की स्थिति सर्वोच्च है। अर्थ तथा काम का उचित उपभोग धर्म के माध्यम से ही संभव है। मनुस्मृति में तीनों के समन्वय पर बल दिया गया है। एक सेकंड, हाँ, तो कहा थे दोस्तों, समन्वय पर बल दिया गया है। तदनुसार कुछ कहते हैं कि मनुष्य का लाभ धर्म तथा अर्थ में है, कुछ के अनुसार यह काम तथा अर्थ में है, जबकि कुछ लोग केवल धर्म में ही मनुष्य का लाभ देखते हैं। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य का कल्याण तीनों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय में ही निहित है। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट का विचार है कि लौकिक दृष्टि से अर्थ एवं काम महत्वपूर्ण है, किंतु पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही एकमात्र अभीष्ट रह जाता है तथा अन्य पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। वे मनुष्य तथा समाज के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हुए उन्हें न्याय संगत बनाते हैं। दोनों के उचित संबंधों पर वे प्रकाश डालते हैं तथा उनके अनुचित संबंधों को उजागर करते हैं ताकि मनुष्य उनसे बच सके। वस्तुतः पुरुषार्थ मनुष्य एवं समाज एवं उनके अंतर संबंधों के नियामक है। आश्रमों के द्वारा जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति विभिन्न पुरुषार्थों के माध्यम से समाज एवं परिवार के प्रति अपने दायित्वों का पूर्व निर्वाह करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों पुरुषार्थ हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा संस्कार। ठीक है, अब हम लोग संस्कार को पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में इसको भी कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसका भी टॉपिक 2 में कन्वर्ट कर दें। ये लेसन लंबा है दोस्तों, इस वजह से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा आप लोग बोर भी ना हो, इस वजह से हम थोड़ा सा वीडियो की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही कम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि क्या मुझे 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। इस वजह से दोस्तों हम कम बनाते हैं, ताकि कोशिश करेंगे कि अब एक दिन में कम से कम आप लोगों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कम से कम 2 वीडियो मिल ही जाए, और जो मेंबरशिप वाले हैं दोस्तों उनको एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। आप लोग खूब पढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।